समझना होगा कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझेगा, पर 3 नंबर्स आ गए तो आपको दिक्कत हो जाएगा फैक्टर्स निकालना। देखो बिना पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई किए आपने एक D+1 गायब कर दिया। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, बहुत जगह पे ये nth ऑर्डर लिखा है, कहीं पे हायर ऑर्डर लिखा है, पर सिलेबस दोस्तों यही है। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, कौन सा टाइप दोस्तों, x इंटू वी। अब यहाँ पे v जो है वो क्या क्या हो सकता है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि वो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है या तो वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इसके लेक्चर में अप टू लेक्चर नंबर 4 में मैंने ये फर्स्ट, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप सब कुछ मैंने कवर करा दिया है। इवन मेरा फर्स्ट लेक्चर जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर था। और आज हम टाइप नंबर 5 भी देखेंगे और साथ में दोस्तों हम इसके बाद एक और टाइप देखेंगे और ओवरऑल पूरा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का सभी टाइप खत्म हो जाएगा। इसी वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो। देन इसके बाद हम नेक्स्ट, इसके बाद एक और वीडियो हम कवर करेंगे, एक मेथड है वो भी हम देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पे देखा, देखो टाइप नंबर 1 आपको ये पता है कैसे लेते हैं, ये टाइप भी आपको पता है, ये भी आपको अलजेब्रिक वाला पता है। यहाँ पे अगर आपको एक्सपोनेंशियल के साथ कोई टर्म आया तो ये भी आपको पता है। बट दोस्तों अगर समझो x की जगह पे, अगर समझो ये स्मॉल x है, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल x है मतलब x का फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पर अलजेब्रिक फंक्शन के साथ दोस्तों अगर वहां पे कोई भी, अगर समझो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ही पूछते हैं, या एक्सपोनेंशियल आया तो समझ जाने ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला याद करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि 1/FD, ये आपको पता है, इंटू वी। तो यहाँ पे अगर समझो इसे हमें एक जनरल फॉर्मूले से कैसे याद रखना है, तो यहाँ पे देखो x माइनस, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है दोस्तों, देखो ये सेम टू सेम FD याद रखा मैंने, जो यहाँ पे था वही। और दोस्तों यहाँ पे उसी का डेरिवेटिव, यहां तक आपको सभी याद हो गया। देखो यहाँ पे x माइनस 1/FD इंटू यहाँ पे इसका क्या है, डेरिवेटिव। थोड़ी देर के बाद जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा, बस ये आप इतना अभी याद रखो। इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/FD तो है, और साथ में दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, तो साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, v आएगा। ये याद रखना, गलती मत करना, v मतलब x के बाद जो भी लिखा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलो 1 बाय 1 इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे समझ में आएगी ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो आप यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझेगा, पर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो देखो क्या ये e⁴ax वाला टाइप है, नहीं है सर, टाइप नंबर 1 है, नहीं है। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बिलोंग करता है, लग तो रहा है, पर यहाँ पे साथ में अगर ऐसा होता साइन फाई एक्स या तो साइन एक्स अगर अकेला होता तो मैं इसको बोल देता कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टाइप है, पर साथ में दोस्तों एक्स भी आया है तो वो टाइप भी नहीं है। देन इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल, मतलब सॉरी यहाँ पे अलजेब्रिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब x⁵5 x�6 ऐसा भी नहीं है। हाँ वहां पे x है पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। साथ में दोस्तों इसके बाद क्या वो e⁴ax इंटू यहाँ पे v, मतलब ये भी मैंने टाइप आपको कराया है, v मतलब क्या है इसके पहले मैंने बताया है। तो दोस्तों वो टाइप का भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे समझ में आ जा रहा है कि ये टाइप नंबर 5 का सम है, क्योंकि यहाँ पे x दिख रहा है और साथ में कुछ है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो सॉल्व लिखा है, मतलब आपने वो CF भी निकालना होगा। तो चलो CF जल्दी से निकाल दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, CF निकालने के लिए दोस्तों ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, मुझे आता है सॉल्व करने, पर मैं कैल्सी का ही हेल्प लूंगा और कैल्सी से ही चीजों को सॉल्व करूंगा। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो ये वाला। तो यहाँ पे देखो मैं मॉड में जा रहा हूँ, फाई में जा रहा हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 3 क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे d² के आगे 1 है, d नहीं है तो 0 है, और लास्ट वाला टर्म 4 है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आया दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आंसर d का आया वो क्या है दोस्तों, 2i, और साथ में -2 आया, मतलब प्लस ऑफ -2 है, -2 है। तो फाइनली मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो प्लस ऑफ माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2i, और आगे वाला वैल्यू दोस्तों नहीं है। तो आपको याद होगा मैं इसे इसलिए जानबूझ के साथ में लिख रहा हूँ, ये अल्फा था और ये क्या था दोस्तों, बीटा। अब इसका जब हम CF निकालते थे, बार बार ऐसे CF का प्रैक्टिस करके आपको याद भी हो गया होगा, हम क्या करते थे दोस्तों, e⁴ax लिखते थे, हाँ ax नहीं अल्फा x, और यहाँ पे क्या आता था C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x।
तो दोस्तों अगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सी एफ निकालू तो ई रेस टू, देखो ई रेस टू अल्फा की जगह पे जीरो लूंगा, जीरो इंटू एक्स जीरो होगा, ई रेस टू जीरो वन होता है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप सी वन लिखो। इस तरह का बार बार किया है तो टेंशन नहीं है। कॉस बीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, टू एक्स, मतलब यहाँ टू है तो साथ में एक्स है, सी टू है, यहाँ पे साइन है, बीटा का वैल्यू कितना है टू, साथ में एक्स। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने सी एफ निकाल दिया। सी एफ वाला पार्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को आता है। सी एफ का अगर आपने आंसर निकाल दिया तो भी आपको मार्क्स है। अब दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पी आई निकालना है। अब देखो यहाँ पे जब मैं पी आई निकालने जा रहा हूं तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वन अपॉन जो भी मेरा वैल्यू है यहाँ पे डी स्क्वायर एफ डी का जो भी वैल्यू है 4 इंटू जो भी हमें दिया है, हमें क्या दिया है दोस्तों, एक्स इंटू साइन एक्स। अब हमें ये जो टर्म दिया है दोस्तों, ये जो टर्म हमें दिया है, हमें पता है x इंटू समथिंग वाला, देखो यहाँ पे x इंटू वी ये वाला टाइप है। तो सर आपने एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी अगर इस टाइप में हो तो आपको ये वाले पार्ट को इस पार्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, ये जो पार्ट है इसे मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहा हूं। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, x माइनस वन अपॉन एफ डी मतलब ये डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेने जाओगे तो डी स्क्वायर का क्या आएगा 2d और 4 का डेरिवेटिव 0, और यहां पे हम क्या लिखते हैं, वन अपॉन एफ डी मतलब डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका v वाला टर्म आएगा। अब मुझे बताओ v वाला टर्म कौन सा है इसके अंदर से, इसके अंदर से दोस्तों जो x है, देखो हमारा जब टाइप हमने लिखा था तो उसी टाइम लिखा था x इंटू वी, मतलब x के आगे जो भी टर्म आएगा वो आपका कौन सा टर्म है दोस्तों, v वाला। ये आपको याद रखना है, x को नहीं लेना है। तो यहाँ पे v वाला टर्म कौन सा है दोस्तों, साइन x। x इंटू वी है ना, तो x के आगे जो भी है वो आपको लेना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये यहाँ पे x है, ये यहाँ पे दोस्तों डी स्क्वायर प्लस 4 है, ये यहाँ पे 2d है। अब इतना पार्ट आपको कुछ याद आ रहा होगा कि इतनों सा पार्ट आप कौन से मेथड से सॉल्व करते थे, आपको पता होगा। ये मेथड नंबर टाइप नंबर सेकेंड बहुत मजेदार है कि यहाँ पे आपको सभी टाइप्स रिवाइज कर रहे हैं। देखो अगर आप बस इतने से पार्ट की अगर बात करोगे तो ये टाइप नंबर सेकेंड का सम है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो आपको याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो हम डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू हम यहां से लेते हैं तो ए यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ए मतलब माइनस लिखा, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और ये दोस्तों प्लस 4, और यहाँ पे क्या साइन एक्स वैसे ही, और ऊपर कुछ नहीं तो 1। हाँ अगर ये 0 हो जाता तो हमें क्या करना, ऊपर x लेके इसका डेरिवेटिव निकालना होता। अब दोस्तों देखो मैं किससे फिर से आगे कैसे लिख रहा हूँ, x माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2d, और यहाँ पे दोस्तों 1/3 साइन एक्स, ये हमने लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो साइन एक्स वन जा साइन एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स 1 जा साइन एक्स और नीचे क्या है 3। ये पूरा टर्म दोस्तों x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, और दोस्तों यहाँ पे देखो 2 है, ये 3 अंदर आएगा, और साथ में दोस्तों हम क्या करेंगे, ये देखो डेरिवेटिव बस आपको इस वाले पार्ट का निकालना है, क्योंकि ये देखो 3 कांस्टेंट है तो मैंने अंदर ले लिया, बस इस वाले पार्ट का आपको डेरिवेटिव निकालना है। ये डी मतलब क्या, सिंगल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे, देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, डी मतलब डी ऑफ साइन एक्स अगर निकालते हो सिंगल तो क्या आएगा दोस्तों, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कॉस एक्स। प्लीज ध्यान से अच्छे से स्टेप्स को समझो। देखो ये पूरा का पूरा टर्म हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये पूरा का पूरा टर्म मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम ये वाला टर्म तो लिखा, ये देखो 2 है, ये भी कांस्टेंट है तो इसको भी यहाँ पे 2/3 लिख दिया। अब बस मुझे क्या करना है, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डी ऑफ साइन एक्स आ रहा है, तो डी ऑफ साइन एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स आएगा। ये भी हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों, अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां से ब्रैकेट तो आप हटा सकते हो,
अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये x है, ये साइन x है, ये 3 है। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये 2/3 है, उससे तो अपने को कुछ लेना नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 1/d² प्लस 4 और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos x। कुछ याद आ रहा है आपको? ये फिर से ये पूरा का पूरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, मतलब एक ही टाइप के अंदर आप बहुत सारे टाइप सॉल्व कर रहे हो। तो दोस्तों देखो ये x इंटू साइन एक्स अपॉन 3 माइनस ये देखो ये 2/3। यहाँ पे देखो cos के यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम d² को बस पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस 4 और यहाँ पे क्या आएगा cos x। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो ये x इंटू साइन एक्स अपॉन 3 माइनस यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 2/3 1/3 इंटू cos x। फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये मेरा PI का आंसर है, x इंटू साइन एक्स अपॉन 3 2/9 और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos x। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसके आगे का स्टेप तो सभी को पता है, सॉल्यूशन लिखना है। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों CF प्लस PI। अब यहाँ पे आप CF का जस्ट वैल्यू पुटअप करो और यहाँ पे जस्ट PI का वैल्यू पुटअप करो, आपका सम सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। एक और सम ले रहा हूं, देन हम जाते हैं इसके आगे वाले टाइप की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे ये इसके आगे का टाइप है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, टाइप मतलब सॉरी, इसके आगे का क्वेश्चन है, टाइप वही टाइप है, थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन है, जानबूझ के क्वेश्चन ले रहा हूं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले d² 2dy प्लस y इक्वल टू x e⁻x sin x। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप और अच्छे से देखोगे तो ये d², ये -2d और ये +1 और y कॉमन और इक्वल टू, हाँ कभी भी याद रखना कि x तो है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि x है, पर दोस्तों अगर इसके अंदर e⁻x दिखाई दिया, हाँ x इंटू e⁻x है या जो भी है, e⁻x अगर अंदर दिखा तो याद रखना कि आपको क्या करना है, e⁻x को आगे कर देना है और फिर उसके बाद x इंटू साइन x लिखना है, ये याद रखना। अब दोस्तों अगर मैं देखूं तो मैं इसका CF निकालने जाऊं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा d² -2d प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। और दोस्तों CF वाला पार्ट मैं आपके ऊपर अब छोड़ रहा हूं कि CF आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तो इसका CF आप खुद सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है और लगभग ये वीडियो नंबर 5 चल रहा है, तो CF का तो पार्ट मेरा वीडियो नंबर 1 का ही था, तो ये आप सॉल्व करना, मेरा काम है PI सिखाना, पर CF याद से सॉल्व करना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर PI सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखो PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1 हम क्या लिखते हैं d, तो 1 जो भी d का वैल्यू है तो d² -2d प्लस 1 और जो भी यहाँ पे लिखा है दोस्तों e⁻x x इंटू साइन x। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला टाइप, इसके पहले वाला टाइप, ये वाला टाइप याद है, e⁻x और इनटू कोई फंक्शन रहेगा तो हम क्या करते थे दोस्तों, e⁻x आगे लिख लेते थे और समथिंग यहाँ पे ये फंक्शन ऐसे ही रखते थे, मतलब x का फंक्शन मोस्टली वहां पे आता था, x² ऐसा कुछ। और यहाँ वाले पार्ट में हम क्या करते थे दोस्तों, ये जो है जैसे यहाँ पे d² है और तो मैं यहाँ पे d² को क्या लिखूंगा d+a, अगर सपोज यहाँ माइनस है तो हम क्या लिखेंगे d-a। तो प्लीज आप इसके पहले वाले मेरे टाइप्स को एक बार रिवाइज कर लो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मुझे इस वाले टाइप, देखो इसी के अंदर 2-3 टाइप्स ये लोग देते हैं, तो e⁻x दिखा तो आप डायरेक्ट e⁻x वाला टाइप, तो e⁻x यहाँ पे ले लिया। जब आप e⁻x यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा d। अब देखो यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं, तो +1 है तो +1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी d में क्या हो जाएगा d+1 और प्लस, जहां पे d है तो +1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे x बचा और क्या बचा sin x। प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत मस्त समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे e⁻x है, ये 1 है, ये क्या है d², ये 2d, ये +1 -2d -2 + 1 इंटू x इंटू नहीं डाल रहा हूँ, x इंटू साइन x लिख रहा हूँ तो कंफ्यूजन नहीं है।
अब दोस्तों देखो ये e रेज टू एक्स है 1 अपॉन, देखो ये +2d है, -2d कैंसल, बाद में देखो +1 +1 2 -2, मतलब ये पूरा कैंसल, तो फाइनली यहाँ पे बस d² बचा, और दोस्तों यहाँ पे x इंटू साइन एक्स बचा। अब देखो ये ऑलरेडी ये सम बहुत बार पूछा गया है, अगर एक बार आप टाइप के सभी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी है, आप कौन सा भी टाइप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और हर टाइप के कम से कम 2 से 3 सम प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं अपने वीडियोस में कराते जा रहा हूँ। नहीं तो मैं अपने वीडियोस को अगर एक एक सम सॉल्व करना रहता तो बहुत छोटा वीडियो हो जाता। पर मेरा हमेशा से मानना है कि मैं अगर इसके पहले भी मैंने आपको टाइप सिखा दिया, पर फिर से इससे रिलेटेड एक और अलग सा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस टाइप की चीजें जब सॉल्व करोगे तो ही यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे d² है, हाँ अब देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये कोई टाइप दिख रहा है आपको, फिर से 1 अपॉन समथिंग यहाँ पे FD है, और यहाँ पे x इंटू समथिंग है, तो ये अभी वाला टाइप है, x इंटू v वाला टाइप आया, और 1 अपॉन FD ये अभी वाला टाइप है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया था, 1 अपॉन FD का वैल्यू कितना है d², उसका फिर से हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा 2d, और दोस्तों हम क्या करते हैं उसके बाद यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं FD लिखते हैं, तो FD का जो भी वैल्यू है इनटू यहाँ पे v लिखते हैं, मैंने बोला था ये x है, तो x के आगे वाला पार्ट आपका v है, तो यहाँ पे v क्या है आपका साइन x। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया, आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा टाइप क्या है, इसलिए सम का प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। देन e रेज टू एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x है माइनस है 1 अपॉन d² है इंटू 2d है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, सेम रूल है ट्रिग्नोमेट्रिक रूल, देखो फिर से अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल आया है, एक तरह से प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो आपको पता है कि जहां पे भी यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, तो जहां पे भी d² है वहां पे हम क्या करेंगे माइनस, मतलब माइनस और बाद में a² लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो -1 आया। और फाइनली दोस्तों ये 1 अपॉन 1 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और माइनस साइन में यहाँ बाहर ले रहा हूँ, तो e रेज टू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये x माइनस 1 अपॉन d² इंटू 2d, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन x। और प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद भी मैं इसी वीडियो के अंदर मैं एक और टाइप का क्वेश्चन लेने वाला हूं जो किसी भी टाइप से बिलोंग न हो, वैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, तो इसके बाद आएगा, इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो। अब दोस्तों यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, देखो e रेज टू एक्स है, ये वाला पार्ट जस्ट अंदर मल्टीप्लाई होगा, अगर ये वाला पार्ट अगर सपोज मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या होगा x इंटू साइन एक्स, और माइनस यहां पे देखो 1 अपॉन d² वैसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकाल देना है, जैसे हमने पीछे निकाला था। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स। अब यहां पे देखो ये माइनस e रेज टू एक्स, ये x है, ये साइन एक्स है माइनस, अब देखो ये वाला फिर से यहाँ पे आपको कुछ टाइप दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप, तो देखो ये 2 1 2 ऐसे ही रहेगा, ये d की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, तो -1 आएगा, क्योंकि -a² हम लिखते हैं, और a cos x सेम आएगा। फाइनली अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये माइनस e रेज टू एक्स, और ये x इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 cos x। तो दोस्तों यहां तक हम पहुंच गए, तो ये आप अपना पीआई से क्या कर सकते हो समझ सकते हो। तो फाइनली ये आपको पीआई मिल गया। अब पीआई मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो आप e रेज टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पर चलेगा, इतना आपका पीआई आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, y इक्वल टू सॉल्यूशन जो है आपका CF जो आपने फाइंड आउट किया है, पीआई दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ये सम सॉल्व कराने में मेरे को इससे पहले वाले से भी कम टाइम लगा, क्योंकि पहला सम बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के ऊपर, कि ऐसे टाइप्स जहां पे जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वो किसी भी टाइप से बिलोंग ना करे, तो हम सम को कैसे सॉल्व करें, और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि सच में वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आपको भी आइडेंटिफाई करने आ रहा है कि नहीं। चले स्टार्ट करें, ठीक है, चलो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया है, व्हेन कैपिटल एक्स नॉट बिलोंग्स टू एनी टाइप्स, मतलब जो हमें राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शंस दिया है दोस्तों, जितने भी हमने टाइप्स पढ़े स्टार्टिंग से, अगर वो टोटल 5 टाइप्स से बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वहां पे हमें
जो भी हमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वहां पे जो भी हमारा एफ ऑफ डी है उसे आपको सबसे पहले उसका क्या करना है, उसको फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो ये यहाँ पे ये टाइप का सम है, इसे आपको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ई रेस टू, यहाँ पे जो भी टर्म होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो माइनस ए है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस ए एक्स, सेम लिखोगे। कैसे करना है अभी थोड़ी देर बाद एग्जांपल में आपको समझेगा, बस आप ये याद रखो। तो माइनस ए एक्स हमने यहाँ पे लिखा। अब माइनस ए एक्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो भी आपका एक्स है वो आप यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स, और यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे माइनस ए एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस ए एक्स। अगर सपोज यहाँ पे प्लस ए है तो यहाँ पे क्या आएगा ए एक्स, और यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा क्या आएगा माइनस ए एक्स। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से आपको चीजों को कन्वर्ट करना है। वैसे आप एक पूरा का पूरा एक पेज पे सभी रूल्स को लिख लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए तो एक वीडियो बना दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये सम है। सबसे पहले सम को अगर मैं पहचानने की कोशिश करूं, क्या टाइप 1 है, ई रेस टू एक्स वाला टाइप है। हाँ दिख रहा है सर ई रेस टू एक्स, पर दोस्तों ये देखो ये सम के अंदर अगर ऐसा रहता साइन एक्स और ई रेस टू एक्स रहता तो बोल सकता था कि हाँ ई रेस टू एक्स दिख रहा है, पर दोस्तों ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो साइन जहां पे एक्स होना चाहिए वहीं पे ई रेस टू एक्स है, तो मतलब ऐसा तो कोई टाइप है ही नहीं। या तो साइन एक्स था वो चलता तो ट्रिग्नोमेट्री में डाल देते, या तो ई रेस टू एक्स रहता तो भी चल जाता, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स रहता तो भी चल जाता। बट यहाँ पे साइन ई रेस टू एक्स है, ये थोड़ा सा उल्टा है, मतलब किसी भी टाइप से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक स्पेशल टाइप से आपको उससे सम सॉल्व करना है। तो आपको सम आइडेंटिफाई करना मैंने बोला था मैं सिखा दूंगा, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई भी करने आ रहा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे डी स्क्वायर है प्लस 3d है प्लस 2 है विच इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे CF निकालेंगे। पीछे डीजे का आवाज क्यों आ रहा है यार। तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड ऑर्डर का है, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, डी का जो हमें वैल्यू मिला वो क्या आया, -1 -2। तो यहाँ पे हमें -1 एंड -2 आंसर यहाँ पे हमें क्या हो गया दोस्तों, डी का मिल गया है। अब यहाँ पे मुझे -1 और -2 जो आंसर मिला है, अब मैं क्या करूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं CF का आंसर निकालने की कोशिश करूं तो CF का आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो अगर अलग अलग वैल्यूज है तो हम क्या लिखते हैं, C1 e रेस टू -x प्लस C2 e रेस टू -2x। तो हमने ये लिख दिया, इसका CF हमने बना दिया। अब CF होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, PI निकालना है 1/। अब जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू है 3d प्लस 2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ई रेस टू एक्स। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चाहिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऊपर से, पर यहाँ से चलो मैं यहाँ से भी सिखा दे रहा हूँ कि अगर समझो ऐसा है तो इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो डी है, यहाँ पे भी हमने डी लिखा, यहाँ पे पहला साइन प्लस है, प्लस 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 है। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 2, और उसी नंबर का दोस्तों प्लस करके कितना आना चाहिए 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 1 जा। तो जस्ट यहाँ पे जो भी हमें वैल्यूज मिले हैं उसका हम अपोजिट साइन यहाँ पे लेके हम चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ -2 है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे +2, यहाँ पे -1 है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे +1, क्योंकि वो इक्वल के वहां पे जाने पे साइन चेंज होता है ना। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर जिनको फैक्टर्स, जैसे अभी समझो यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए तो आपको दिक्कत हो जाएगा फैक्टर्स निकालना, तो यहाँ पे जो आए हैं जस्ट उसका अपोजिट लेके आप सम सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब आगे हम सॉल्व करने जाए तो हम किस तरह से चीजों को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह से चीजों को कन्वर्ट करना है। देन यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन, आप अपने अगर बुक में चेक करोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन से चीजें सॉल्व नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, पर पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे चीजों को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे 1/, ये देखो d+2 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों d+1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है पार्शियल फ्रैक्शन, और ऑलरेडी लैप्लास में भी पढ़ाया। लैप्लास में भी मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताया था। बहुत लोगों को लैप्लास नहीं है तो उन्हें नहीं पता, तो मैंने उन्हें 12th में बताया है। अभी भी नहीं पता है तो अभी देख लो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो ये दोनों है, हमने a/d+2 लिखा, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे b/, यहाँ पे दूसरा वाला टर्म लिखेंगे d+1। अब मेरा मेन मोटो है कि मतलब ये वाले टर्म को मुझे इस तरह से कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प लिया।
अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो ये 1 अपॉन d+2 है, ये d+1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू d+1 प्लस b इंटू d+2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, d+2 और d+1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये स्टेप्स 12th का ही है पूरा का पूरा। देन इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या बचा, 1 इक्वल टू a d+1, सिस्टम गाना लग रहा है, b d+2। अब फाइनली हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, जैसे पुट d इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों +1, इक्वल के वहां पे जाएगा तो -1 होगा, जैसे यहाँ पे हमें जो वैल्यूज मिले, तो इसमें आप पुट करो, तो देखो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा, अगर मैं यहाँ -1 रखूंगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ -1 रखो +2, तो 1 इक्वल टू b, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, देन b का वैल्यू कितना है 1, तो हमें b का वैल्यू मिला। सेम आपको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या पुट करना होगा, पुट d इक्वल टू ये वाला वैल्यू -2, एक बार आप ये वाला पुट कर दो, एक बार ये +2 का उल्टा क्या होता है -2, तो -2 पुट करोगे तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, a भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ -2 + 1 और यहाँ -2 आएगा तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 इक्वल टू a -1 a और ये -1 यहाँ नीचे आएगा, तो a इक्वल टू हमें -1 मिला और b इक्वल टू 1 मिला। बहुत अच्छे से ध्यान दो, देखो यहाँ पे हमें पार्शियल का भी एक पार्ट सॉल्व करना पड़ गया, ये बुक में है ही नहीं, डायरेक्ट बुक में है। अगर आप अपने बुक में सॉल्यूशंस में देखोगे तो उन्होंने डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये कहाँ से आया यार, तो ये पार्शियल से आता है, हमने 12th क्लास में पढ़ा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पार्ट को देखो, इतना सा जो पार्ट दिख रहा है ना, ये प्यारा सा ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसकी जगह पे मैं देखो ये वाला पार्ट सेम ही है, पर इसकी जगह पे मैं ये लिखूंगा, और मैं लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोस्तों देखो मैं उसकी जगह पे ये लिख रहा हूँ। हमारे बुक में डायरेक्ट इसकी जगह पे ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, कहाँ से आया वो पता नहीं है। a का वैल्यू कितना है दोस्तों -1, तो मैंने -1 लिखा अपॉन d+2, देन बीच में प्लस है, और b का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 और d+1 है, और फाइनली यहाँ पे इसके आगे क्या है दोस्तों, साइन e⁻x। अब दोस्तों यहाँ से लगभग आपका काम आपने कवर कर दिया है, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा, और अगर आप इंजीनियरिंग में आए हो तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो याद ही करना होगा उसके फॉर्मूले को, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो साइन e⁻x रखा, यहाँ पे 1 अपॉन d+1 साइन e⁻x रखा, मतलब मैंने अंदर साइन e⁻x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इतने पार्ट को ध्यान से देखो या इस पार्ट को ध्यान से देखो, आपको ये इसकी तरह दिख रहा है 1 अपॉन d माइनस ए इंटू एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे कोई भी जो फंक्शन आया है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको इस फॉर्मूले में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में। तो देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने तरीका बताया उससे आपको कन्वर्ट करना है। देखो मैंने कैसे बोला था, देखो ये माइनस साइन है, इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे मैं कन्वर्जन कर रहा हूं, देखो ध्यान से माइनस साइन बाहर ही रखा हूं। आपको कैसे कन्वर्ट करना है दोस्तों, मैंने आपको बोला है इंटीग्रेशन लेना है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी टर्म होगा, जैसे देखो इधर पीछे ध्यान से देखो, इसलिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान दो, यहाँ -1 है तो यहाँ पे e⁻x है, जो है वो सेम टू सेम, तो यहाँ पे e क्या आएगा, यहाँ +2 है तो यहाँ पे e⁻2x आएगा। और मैंने बोला इसी का जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हमने अपोजिट भी लिख दिया, माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लिखते, और इंटू क्या है दोस्तों, देख लो x है, इंटू क्या है x, तो यहाँ पे आपको x लिखना है, x आपका क्या है, साइन e⁻x। क्या बात है, मजा आ गया। अब दोस्तों इसके बाद सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा। सेम आपको दोस्तों ये वाले पार्ट में कन्वर्ट करना है, तो प्लीज यहाँ पे भी आप ध्यान दो किस तरह से करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी देखो उसी टाइप का है, 1 अपॉन d+1 d+a या d-a इंटू समथिंग x। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप यहाँ पे भी सेम इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो क्या है +1, तो मतलब e⁻1x आएगा, और इसी का जस्ट अपोजिट -x, और इंटू यहाँ पे जो भी फंक्शन है साइन e⁻x और साथ में dx। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे चीजों को बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को कवर कर रहे हो। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए,
अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये माइनस साइन हम बाहर ही रखते हैं। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ई रेस टू 2x है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/e⁻²x, ये प्लस हो गया, अपॉन में लिखूंगा तो प्लस हो गया। देन यहाँ पे ये e⁻²x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ e⁻x इंटू e⁻x। क्यों लिख रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे आप लिख रहे हो e⁻2x को e⁻x इंटू e⁻x, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ यहाँ पे अगर समझो कोई भी टर्म है, जैसे यहाँ पे a⁻m है और यहाँ पे a⁻n है, तो हम इसको क्या करते हैं प्लस करके लिखते हैं। तो वैसे अगर ये दो टर्म है तो आप e⁻, ऊपर का प्लस करोगे तो फिर से तुम्हें 2x मिल ही जाएगा। तो मैं देखो ये इससे तुम्हें ये मिल ही रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये e⁻2x की जगह पे ये ऐसा लिख रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये देखो e⁻2x, x और x प्लस करके 2x हो ही जा रहा है, तो कोई अलग मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग इसको लिख रहा हूँ कि मुझे इजी रहे सम सॉल्व करने में। देखो यहाँ पे प्लस है, हाँ ये ब्रैकेट ऐसे ही रखो, हाँ ये भी मैं क्या करूंगा नीचे लेके इसको भी प्लस कर दूंगा e⁻x, और यहाँ पे e⁻x ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन e⁻x dx है। अब ये पूरा का पूरे सम में थोड़ा सा और चेंजेस करूंगा, लाइव चेंजेस देखना। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट ऐसे याद रखो, a⁻m इंटू n है, तो मैं इसे मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ, या तो उल्टा अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो वैसे ही e⁻2x है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ e⁻2x, और चाहिए तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो ये ये दोनों का उल्टा भी लिख सकता हूँ, n अंदर ले सकता हूँ, m ऊपर, तो वैसे e⁻x अंदर 2 ऊपर। तो फाइनली मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, मेरा मेन मोटो है कि इसको e⁻x बनाना है सभी को। तो मैं इसे ही देखो मैं यहाँ ही पे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ कि मेरा स्टेप बचे। प्लीज आप लाइव मैच देखना, e⁻x को यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे टीचर ये सब स्टेप फॉलो ना कराए, वो डायरेक्ट आंसर लिखा दे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टेप वाइज सभी चीजों को समझ के तो जाना चाहिए आगे। बुक में कैसा लिखा है वैसे नहीं जाना चाहिए, आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर इंटीग्रेशन अप्लाई करके ही मैं आगे जाऊंगा। अब दोस्तों देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट e⁻x विच इज इक्वल टू t, ये वाला इंटीग्रेशन के आगे भी अभी बार बार पुट होगा, तो आप याद रखना जहां पे भी e⁻x दिख रहा है, इजी इंटीग्रेशन करने के लिए उसको t में पुट करूंगा। और जब भी आप पुट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट भी हम करते हैं, डिफरेंशिएट। अब देखो मैं डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर रहा हूँ, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, और dt में विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो ये dt/dx आएगा, क्योंकि बैड फंक्शन है। t जैसे x का इंटीग्रेशन 1 होगा तो वैसे t का भी 1 होगा, पर t क्या है, बैड फंक्शन है, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव, तो dt/dx। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, e⁻x dx विच इज इक्वल टू dt। तो दोस्तों ये इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप आगे देखोगे, देखो एक ही सम सॉल्व करने के लिए कितने मेहनत से जाना पड़ रहा है, तो मार्क्स भी वैसा ही मिलेगा। अब मैं पूरा का पूरा मेरा टर्म कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, देखो e⁻x है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे बुक में देखोगे ये वाला टर्म कन्वर्ट भी नहीं किया गया है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, पर मैं कर दे रहा हूँ। तो t² t है, e⁻x की जगह e⁻x का वैल्यू लिखा और ऊपर क्या है स्क्वायर है तो लिख दिया। तो फाइनली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, डायरेक्ट लिख देता हूँ t का स्क्वायर। अब दोस्तों इसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब देखो ध्यान से, e⁻x और dx, देखो e⁻x और dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ dt, तो यहाँ पे मैंने dt लिख दिया, ये दोनों गायब हो गए। अब यहाँ पे ये e⁻x बचा, तो e⁻x इक्वल टू क्या है t, पूरे टर्म को आपको t में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे क्या होगा साइन e⁻x, मतलब e⁻x मतलब क्या होता है t, तो साइन t। तो फाइनली हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों ये ब्रैकेट रखना काफी जरूरत है, क्योंकि माइनस साइन इस ब्रैकेट का है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा 1/t, क्योंकि ex, यहाँ पे इंटीग्रेशन e⁻x क्या है दोस्तों t, और यहाँ पे हाँ एक सेकेंड, ये डायरेक्ट t नहीं लिख सकते, देखो यहाँ पे e⁻x और dx कन्वर्ट होके डायरेक्ट dt आप लिख दो, तो यहाँ पे आप dt लिख रहे हो, तो यहाँ पे बस एक ही टर्म बचा, क्या बचा, साइन e⁻x मतलब क्या होगा t, और फाइनली एक क्लॉज। अब दोस्तों बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे माइनस है, ये 1/t² है, तो यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है तो अप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने आपको बहुत बार बताया कि इंटीग्रेशन अब क्या करना है, आपको पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करना है,
बट पार्शियल इंटीग्रेशन में अब आपको इंटीग्रेशन दूसरे तरीके से अप्लाई करना है। देखो यहां पे आपको लाइट रूल पता है। पहला फंक्शन कौन सा है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखोगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये कौन सा सॉरी ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक यहां पे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोस्तों यहां पे, तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब यहां में से अगर आप देखोगे लाइट रूल में ये दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है, तो अलजेब्रिक ही पहले आ रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका u है और ये वाला पार्ट आपका क्या है, v है। अब दोस्तों यहां पे हम क्या करते हैं, जब भी हम इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो पहला वाला पार्ट सेम रखते हैं, मतलब पहला वाला पार्ट हम u को सेम रख रहे हैं, और हम दूसरे वाले का इंटीग्रेशन निकालते हैं दोस्तों, साइन, मतलब दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, माइनस कॉस। याद रखना साइन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोल रहा हूं, डेरिवेटिव नहीं, माइनस कॉस। फिर हम क्या करते हैं, अल्टरनेट साइन लेते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब फिर से इसी पार्ट में, अब ये वाला पार्ट यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा था, इसका इंटीग्रेशन, अब आप आगे ऐसे सॉल्व करते जाओ, ये वाले पार्ट का आप क्या करोगे, डेरिवेटिव आगे आगे लेते जाओ, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आगे आगे लेते जाओ। पर फर्स्ट स्टेप पे ये वाला पार्ट सेम लिखना है, पर दूसरे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन लेना है। अब इस पार्ट का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा, 1। अब इस वाले पार्ट का मैं फिर से अगर इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूं तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन टी। और अगर मैं आगे फिर से जाता हूं तो ये देखो, यहां मैंने माइनस लिया, फिर से मैं प्लस लूंगा, अल्टरनेट साइन दूंगा, पर 1 का अगर मैं फिर से डेरिवेटिव लेता हूं तो 0 हो जाएगा, और जहां पे डेरिवेटिव 0 हो गया उसके आगे के स्टेप सॉल्व करने का है क्या, नहीं। तो दोस्तों यहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें बता दी, प्लीज एक बार फिर से एक बार देख लेना। और दोस्तों यहाँ पे देखो ये 1, देखो ये 1/t ऐसी है, और यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस टी, और फाइनली ये कन्वर्ट हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों ये देखो ये माइनस है, ये 1/t² है, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा, t इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस साइन टी। अब लगभग हम अपने इंटीग्रेशन के ऊपर कंप्लीट इंटीग्रेशन सॉल्व करने आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दिया, और फाइनली यहाँ पे माइनस कर दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट देने का, तो वैसे यहाँ ब्रैकेट का कुछ मतलब भी नहीं था। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, देखो कॉस टी 1 सा कॉस टी डिवाइड बाई टी, ये आपने लिख दिया। अब ये वाले पार्ट को आपको सॉल्व करना है, तो देखो ये पहले अंदर ये माइनस ऐसे ही रखो, ये देखो ये वाला टर्म अंदर जैसे ही जाएगा तो इसमें से एक टी और एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ऊपर क्या है दोस्तों कॉस टी, और नीचे का देखो एक टी में से एक टी माइनस हो गया तो नीचे 2 टी है, तो अभी भी नीचे एक टी बचा है, प्लस ये 1/t इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 साइन टी से मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा। ये सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है, प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा स्टेप बड़ा होगा बट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे t² अगर इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, t², और यहाँ पे ये आगे का जो भी पार्ट है, हाँ ये ब्रैकेट आपको यहाँ पे क्लोज रखना होगा क्योंकि ये माइनस साइन अभी तक मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये वाला पार्ट आपका ऐसे ही है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फिर से अगर यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस टी अपॉन टी माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन टी अपॉन t², और यहाँ पे ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, कॉस टी अपॉन टी, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, प्लस ऑफ माइनस। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन टी अपॉन t², और लास्ट में आपको एक रूल पता है कि हमें रीसब्स्टिट्यूट करना होता है वैल्यूज को, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये साइन टी का वैल्यू क्या है, e⁻x जो हमने लिया है, टी का वैल्यू क्या है e⁻x, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो फाइनली मैं इसे लिखूंगा साइन e⁻x, और ये आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई आगे 2x हो जाएगा, और फाइनली अगर मैं इसे लिखूँ तो ये माइनस ऐसे ही है, ये वाला टर्म ऊपर आएगा तो e⁻²x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन e⁻x। तो फाइनली दोस्तों हमें हमारा पी मिल गया। अब बस आपको क्या करना है, अपने पी को CF के साथ प्लस कर दो, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लगभग दोस्तों हमने सभी चीज़ों को कर लिया, देखते हैं हम अगर एक सम रहेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट आगे का मेथड सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और इस टाइप का मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्व करना चाहिए, इस टाइप का, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम CF निकालने की कोशिश करेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, देन इसके बाद अपने सभी टाइप्स खत्म हो गए, देन इसके बाद वेरिएशन मेथड है वो भी हम कवर कर लेंगे इसके बाद वाले लेक्चर्स में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो d² है,
यहाँ पे +3d है, यहाँ पे +2 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y और इक्वल e रेस टू तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे d² + 3d + 2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 0। मैं यहाँ पे CF निकाल रहा हूँ, तो फाइनली हमारे कैल्सी का मैं हेल्प ले रहा हूँ। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मजा आ गया। 1 3 2 और मुझे लगी है बहुत तेज भूख, तो d इक्वल टू, तो आप कुछ मुझे गिफ्ट भेज सकते हो, -2। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारा d का वैल्यू आया। अब फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ, इससे CF निकाल सकता हूँ। तो CF इक्वल टू क्या आएगा, C1 e⁻⁻x और +C2 e⁻²x। तो ये तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रियल एंड डिफरेंट वाला टाइप है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो वहां से हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, PI निकालना है। PI निकालते टाइम हम क्या करेंगे, 1/, यहाँ पे FD का जो भी वैल्यू है दोस्तों, d² + 3d + 2 और यहाँ पे e⁻⁻x। बहुत डेंजर आया यार। अब ये कोई भी टाइप से बिलोंग नहीं करता है, कोई ये मत बोलना सर ये e⁻x वाला टाइप है, कोई टाइप से बिलोंग नहीं कर रहा है। e⁻x रहता तो चल जाता, e⁻x है। अब दोस्तों यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बोला कि ये ऐसा है कि जो किसी भी फॉर्म से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आपको पता है इसके फैक्टर्स निकालने, और फैक्टर्स निकालना बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है -1 -2, मैंने बोला उसका जस्ट अपोजिट नंबर ले लो, फैक्टर्स निकल जाते हैं। और हम हमेशा यहाँ पे ग्रेटर नंबर पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम +2 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, d है +1, इसका अपोजिट क्या होगा, +1, उसका +2 हमने लिख दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे हमने e⁻x लिख दिया। अब यहाँ पे बिना पार्शियल डिफरेंशिएशन किए भी आप सम को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी सिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे इसलिए मैंने ये सम लिया कि बिना पार्शियल डिफरेंशिएशन किए आप सम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो किए बिना आप सम कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये 1/d + 2 है, वो ऐसे ही है। मैं इतने पार्ट में क्या कर रहा हूँ, रूल अप्लाई कर रहा हूँ इतने पार्ट में, और ये वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हूँ। तो आपको पता है रूल तो आपको पता है दोस्तों। देखो क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन लेते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, e⁻, यहाँ पे +1 है तो उसका यहाँ पे सेम रखते हैं, तो यहाँ पे +1 मतलब 1x, और यहाँ पे इसी का जस्ट अपोजिट क्या आएगा, -1x, और यहाँ पे जो भी फंक्शन है, जो भी हमारा जो फंक्शन है वो हम लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, dx। तो हमने ये इतने पे रूल अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों ये होने के बाद आप बस क्या करो पता है, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आप अलग से निकाल लो, ये वाले का अलग से आप इंटीग्रेशन निकाल लो, फिर आप इसका आंसर पुट कर देना। तो देखो यहाँ पे मैं इसे स्टेप नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ कि मैं जब इसका इंटीग्रेशन, अब देखो मैं फाइंड इंटीग्रेशन पहले इसका सेपरेटली इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ क्योंकि बहुत डेंजर टर्म है, e⁻x और dx। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर दोस्तों रिपीट टर्म कौन सा हो रहा है, e⁻x। तो आप क्या करोगे दोस्तों, पुट e⁻x विच इज इक्वल टू t, और फाइनली अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो e⁻x यहाँ पे क्या आएगा, dt/dx। फाइनली हम dx यहाँ पे भेजते हैं तो e⁻x dx विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, dt। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे e⁻x की जगह पे मैंने क्या बोला, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt। और फाइनली ये e ऐसे ही रहेगा, पर e के ऊपर अगर आप देखोगे उसके सर के ऊपर कुछ दिख रहा है, वहां पे आपको t दिखाई दे रहा है। और मैं हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, सोचता हूँ कि हर चीजें करा के दूं, इसलिए इस तरह की चीजें मैं सॉल्व कराता हूँ। मेरा काम ये नहीं कि मैंने करा दिया, मैं ऐसा काम करा के दूं कि जिससे सच में स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो और वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अब दोस्तों देखो यहाँ पे e⁻t मतलब e⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻x मतलब e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम आंसर निकालते हैं तो अपने वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ t की जगह पे जो भी आपका वैल्यू है उसे रीसब्स्टिट्यूट कर लो। तो t की जगह पे क्या है दोस्तों, e⁻x, तो e⁻x। तो फाइनली दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हमें मिल गया, इसका इंटीग्रेशन ये है। अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो मैं स्टेप नंबर 3 कॉपी कर रहा हूं, यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट फिर से कॉपी कर रहा हूं, PI। अब देखो PI इक्वल टू क्या है, 1/d + 2, और ये फ्रॉम 1 यहां मत लिखना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, यहां चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, इसको भी मैं इक्वेशन दे रहा हूं। यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम,
ये मैंने कहाँ से स्टेप लिखा है, 1 से लिखा है। अब जो जो यहाँ पे है दोस्तों, देखो ये ब्रैकेट, ये e रेज टू माइनस एक्स, ये पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन आपको मिल गया। ये पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों, e रेज टू एक्स। और दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। तो एक पार्ट आपने सॉल्व कर दिया, देखो बिना पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई किए आपने एक d+1 गायब कर दिया। अब सेम यहाँ पे आप क्या करो, दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करके प्लीज पूरा का पूरा सम लास्ट तक देखना। पता चला यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आप देखे नहीं, बोले नहीं समझ में आ गया आप तो कर लेंगे। तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उससे डरना नहीं है। अब देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है। सेम मैं रूल अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, जो हमने रूल अप्लाई किया है। अगर कभी भी इस तरह का आता है तो हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट रूल, यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम हमेशा ये वाले का सेम लिखते थे, यहाँ पे e रेज टू 2x, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है, जो भी इसका पार्ट है दोस्तों, x के पार्ट पे ये आया तो आप पूरा का पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों e रेज टू माइनस 2x है, इंटीग्रेशन है। ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि दोनों का e सेम है और ऊपर के x वाले टर्म है, क्योंकि यहाँ पे e रेज टू x तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो, देखो 2x में से x माइनस हुआ तो x आ जाएगा, और यहाँ पे e रेज टू x और dx। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों आपने थोड़ी देर पहले इसका इंटीग्रेशन निकाला था, आपने थोड़ी देर पहले, देखो ये देखो e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, e रेज टू ई एक्स जो आपने निकाला था, यहाँ पे भी वही इंटीग्रेशन है। तो डायरेक्ट आप ये इसका आंसर यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, e रेज टू ई एक्स। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा क्या आ गया दोस्तों, पी। और ऑलरेडी आपने CF निकाला है, बस उसके अंदर ये PI को प्लस कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि इसमें 2 टाइप्स मैंने पूरा का पूरा इंक्लूड कर दिया, और 2 टाइप के बाद दोस्तों मैंने सभी टाइप्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए। ऐसे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर लिए हैं कि इसके बाद जो भी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद दोस्तों हमारा बस अब लास्ट एक वीडियो इस टॉपिक पे आएगा, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अगर मैं बात करूं, जैसे ये जो लेसन है दोस्तों, ये मुंबई यूनिवर्सिटी को 2nd सेम में है। बाद में यही सेम लेसन दोस्तों पुणे यूनिवर्सिटी को 3rd सेम में है, मतलब M3 में है। पर M3 में उनको 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा भी है, तो वो भी मैं अलग से सॉल्व करा के दूंगा। तो ये आप पहले कंप्लीट करो, देन वो भी मैं दूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, और नीचे कॉमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।